कभी ये सोचा है कि कोई और ठीक उसी पल में कैसा महसूस कर रहा होगा? आज हम इसी कह सकते हैं जादुई क्षमता के बारे में बात करने वाले हैं, एम्पैथी यानी समानुभूति। ये वो हुनर है जो हमें एक दूसरे से सच में जुड़ने में मदद करता है। मैं वो नहीं हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसे कैसा महसूस हो रहा है? सोचिए, ये बात एक 11 साल के बच्चे ने कही है। और सच कहूं तो ये सवाल ये सीधा एम्पैथी की जो सबसे बड़ी मुश्किल है ना, उस पर उंगली रखता है। मतलब हम किसी और के मन की बात, उसकी फीलिंग्स आखिर जान भी कैसे सकते हैं? चलिए, इस बात को समझने के लिए कहानी से शुरू करते हैं। 2 लड़के हैं जो एक ही लॉकर शेयर करते हैं और उनके बीच रोज झगड़ा होता है। दोनों को लगता है कि दूसरा उनके सामान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। तो एक दिन बात बढ़कर हाथापाई तक पहुंच गई। अब उनकी प्रिंसिपल ने उन्हें सजा देने की बजाय एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। उन्होंने दोनों के हाथ में एक थिंक शीट थमा दी, एक ऐसी तरकीब जो उन्हें झगड़े की असली जड़ तक ले जाने वाली थी। अब देखिए, ये सवाल सुनने में बड़े सीधे लगते हैं, लेकिन असल में ये बहुत पावरफुल हैं। प्रिंसिपल ने उनसे पूछा कि दूसरा लड़का क्या कहेगा कि हुआ क्या था। फिर उन्हें ये सोचने को कहा गया कि दूसरे को कैसा महसूस हो रहा होगा और उसे क्या चाहिए। और सबसे ज़रूरी सवाल कि ऐसा कौन सा हल निकाला जाए जिससे दोनों खुश हों। पता है लड़कों का पहला रिएक्शन क्या था? ये बहुत मुश्किल है। और बस यही तो असली प्रॉब्लम थी। वो दोनों अपनी अपनी कहानी में इतने उलझे हुए थे कि दूसरे के नज़रिए से देख ही नहीं पा रहे थे। तो वो प्रिंसिपल असल में उन लड़कों को जो सिखा रही थी, वही एम्पैथी की नींव है, उसका कोर है। चलिए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसे कहते हैं पर्सपेक्टिव टेकिंग, मतलब किसी दूसरे के विचारों, उसकी भावनाओं, उसकी ज़रूरतों और इच्छाओं को समझने की काबिलियत। अगर आसान भाषा में कहें तो किसी और के जूते में पैर डालकर दुनिया को देखने की एक कोशिश। एजुकेशन एक्सपर्ट मिशेल बोरबा इसे एम्पैथी का दरवाज़ा कहती हैं। ज़बरदस्त बात है ना? किसी के साथ सच में सहानुभूति रखने के लिए हमें पहले दुनिया को उनकी आंखों से देखने की कोशिश तो करनी ही होगी। और अगर ये हुनर हम सीख जाएं तो इसके फायदे बहुत बड़े हैं। हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, काम की जगह पर हम ज़्यादा सफल होते हैं। सच में एम्पैथी किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। जरा सोचिए, अगर हम सब झगड़ों को शांति से सुलझा सकें और एक दूसरे के मतभेदों को भी वैल्यू कर सकें तो दुनिया कितनी बेहतर जगह बन जाएगी। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब असल सवाल ये है कि हम ये करें कैसे? मतलब हम किसी और के नज़रिए से चीज़ों को देखना शुरू कैसे करें? खासकर तब जब हम अपनी ही सोच और अपनी ही भावनाओं में फंसे हुए हों। ये वाकई एक मुश्किल काम लगता है। इसका जवाब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के एक बड़े ही सिंपल आइडिया में छुपा है। हमारी भावनाएं किसी घटना से नहीं, बल्कि उस घटना के बारे में हमारे विचारों से पैदा होती हैं। जैसे अगर कोई हमें ट्रैफिक में कट मार दे तो गुस्सा उस कार की वजह से नहीं आता, गुस्सा इस विचार से आता है कि उसने मेरी बेइज्जती की है। अगर हम उस विचार को बदल पाएं तो हम अपनी भावना को भी बदल सकते हैं। इसे ऐसे समझिए कि हमारे दिमाग में एक बहुत पावरफुल इनर सिम्युलेटर है। यह सिम्युलेटर हमारे जीवन भर के अनुभवों और विश्वासों के आधार पर चलता है और हमें अलग अलग सिचुएशन में क्या नतीजा होगा ये बताता है। दिक्कत यह है कि कभी-कभी हमारा सिम्युलेटर हमारे अपने ही पूर्वाग्रहों और अनुभवों पर अटक जाता है। तो इस सिम्युलेटर को रीबूट कैसे किया जाए? यहाँ कुछ दिमागी तरकीबें हैं। सोचिए कि अगर कोई दोस्त ठीक इसी सिचुएशन में होता तो उसे क्या सलाह दी जाती? या फिर अपने सबसे शांत, सबसे समझदार दोस्त के बारे में सोचिए। वो इस सिचुएशन के बारे में कैसे सोचते? ये सवाल हमें अपने नज़रिए से बाहर निकलने में मदद करते हैं। तो चलिए अब कुछ मज़ेदार और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की बात करते हैं। इन्हें हम अपनी एम्पैथी की मसल्स को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ लीजिए कि ये हमारा अपना एम्पैथी जिम है। पहली एक्सरसाइज है पेपर शू टेस्ट। एक कागज पर किसी के जूते की आउटलाइन बनाइए, उसे जमीन पर रखिए और उस पर खड़े हो जाइए। अब उस इंसान के नजरिए से बोलने की कोशिश कीजिए। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसे आजमा कर देखिए। ये कितना असरदार हो सकता है, ये देखकर हैरानी होगी। दूसरी एक्सरसाइज, अपने अंदर के मौसम को पहचानिए। कई बार ये कहना मुश्किल होता है कि मैं गुस्से में हूं, लेकिन शायद ये कहना आसान हो कि मेरे अंदर तूफान चल रहा है। अपनी भावनाओं को समझने का ये एक क्रिएटिव तरीका है और दूसरों को समझने के लिए ये पहला कदम है।
तीसरी एक्सरसाइज, कुछ भी कहने से पहले थिंक। क्या ये बात सच्ची ट्रू है, मददगार हेल्पफुल है, प्रेरणा देने वाली इंस्पायरिंग है, जरूरी नेसेसरी है, और क्या ये दयालु काइंड है? ये छोटा सा फिल्टर हमें कई गलत फहमियों से बचा सकता है। और चौथी एक्सरसाइज, सर्वनाम बदलिए। जब किसी और के अनुभव के बारे में बात कर रहे हों तो वह की जगह मैं का इस्तेमाल करके देखिए। ये बहुत छोटा सा बदलाव है, लेकिन इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। जब हम मैं कहते हैं तो हम सचमुच खुद को उस व्यक्ति की जगह पर रख रहे होते हैं, और यही तो एम्पैथी का सार है। तो अब हमने कुछ प्रैक्टिकल तरीके तो देख लिए। अब चलिए एम्पैथी के एक और गहरे, एक फिलोसॉफिकल पहलू पर बात करते हैं, और वो है हमारी संवेदनशीलता, हमारी वल्नरेबिलिटी। कवि डेविड व्हाइट की एक बहुत खूबसूरत लाइन है, संवेदनशीलता से भागना हमारे स्वभाव के सार से भागना है, और दूसरों के दुख के प्रति अपनी समझ को बंद कर देना है। इस बात को एक पल के लिए महसूस कीजिए। जब हम खुद को बहुत मजबूत, कभी न टूटने वाला दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हम असल में कुछ ऐसा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं जो हम हैं ही नहीं। और ऐसा करके हम अनजाने में ही खुद को दूसरों के दर्द, उनकी खुशी और उनके पूरे अनुभव से दूर कर लेते हैं। तो इसी विचार के साथ इस बातचीत को समाप्त करते हैं। एम्पैथी एक मसल की तरह है। हम इसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये उतनी ही मजबूत होगी। तो चलिए आज बाहर निकलकर अपनी एम्पैथी की मसल्स को थोड़ा फ्लेक्स करते हैं।